हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर पेन रिलीफ के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो एक्सरसाइजेस और कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट बताने वाला हूं जो ट्रीटमेंट का पार्ट आपका शोल्डर पेन ठीक करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो गाइस जब भी हमें शोल्डर में इंजरी होती है, काफी बार क्या होता है हम बाइक से गिर जाते हैं, शोल्डर के ऊपर गिर जाते हैं, एकदम से इंपैक्ट वहां पे आ जाता है, जर्क आ जाता है, उसके बाद हमें शोल्डर पेन होता है। या काफी बार हम कुछ हेवी चीज उठाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे जर्क आने की वजह से हमें शोल्डर पेन होता है। या काफी बार काफी लोग जिम जाते हैं, जिम में भी अगर हम कुछ गलत एक्सरसाइजेस कर लेते हैं या कुछ भी हेवी डंबल या वेट्स उठाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम भी शोल्डर में जर्क आके वहां पे मसल इंजरी या फिर लिगामेंट इंजरी कुछ भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये काफी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें शोल्डर में इंजरी होती है और वहां पे पेन और स्वेलिंग हो जाता है। तो इसी पार्ट को हम आज कवर करने वाले कि अगर आपके शोल्डर में इंपैक्ट आने की वजह से, जर्क आने की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर आपका शोल्डर पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा आप हाथ को घुमाने की कोशिश करते हो तो पेन होने लगता है और काफी ज्यादा तकलीफ आपको होती है, तो यह सारा पेन कम करने के लिए हमें कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, कौन से एक्सरसाइजेस करने, इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी शोल्डर पेन से बचा सकता है। तो जब भी हमें शोल्डर पेन होता है, कुछ भी हमारे शोल्डर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जर्क आ जाता है या कुछ भी इंपैक्ट आ जाता है और उसके बाद हमें जैसे ही शोल्डर पेन शुरू हो जाता है तो सबसे पहला काम हमें करना होता है कि रेस्ट। हमें शोल्डर जॉइंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना होता है, कोई भी मूवमेंट करने की कोशिश ना करें। काफी बार मैंने देखा है लोगों को जब भी शोल्डर में पेन होता है लोग उसको और झटके देते और जर्क देते, उसको घुमाने की कोशिश करते ताकि उनको लगता है शोल्डर पेन ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर इंटरनल इंजरी कुछ है तो उस टाइम आपको सबसे पहले आपका शोल्डर के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, बंद कर देना है कुछ टाइम के लिए, ताकि बॉडी को टाइम मिल सके आपकी इंजरी को हील करने का, ठीक करने का। तो सबसे पहले काम हमें करना है कि शोल्डर जॉइंट को एकदम से रेस्ट पे लेके जाना है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, जब भी हम इंजरी होती है, जैसे कि आज इंजरी हुई, तो इंजरी होने का जो टाइम होता है वहां से लेके अगले 48 आवर्स, एक या 2 दिन के लिए आपको वहां पे दिन में 2 से 3 बार आइसिंग करना है। 5 या 10 मिनट के लिए बस आइसिंग करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे उतना पेन और बढ़ेगा, इंजरी और बढ़ेगी, इसलिए हमने जॉइंट को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए उसका मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दूसरा चीज हमने क्या की, हमने वहां पे आइसिंग करना होता है 48 आवर्स तक, मतलब 2 दिन तक, दिन में 3 से 4 बार 5 से 10 मिनट के लिए आपको वहां पे आइसिंग करना है। आइसिंग से क्या होगा, इंटरनल जो भी इन्फ्लेमेशन होगा वो कम होगा और पेन कम होगा। तो 2 या 3 दिन तक हमें ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने, रेस्ट और आइसिंग। उस टाइम तक इंजरी होने के इमीडिएट बाद 2 से 3 दिन तक आपको रेस्ट और आइसिंग यही फॉलो करना है। आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको कोई भी मसाज वहां पे नहीं करना, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना जिसकी वजह से आपका इंजरी और बढ़ सकता है। तो जैसे 2-3 दिन हो जाते उसके बाद हमें एक्सरसाइजेस वहां पे शुरू करने होते, बट वो एक्सरसाइजेस आपको करने होते आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आप ऐसे कोई एक्सरसाइजेस इमीडिएट स्टार्ट मत करिए कि जिसमें आपको डंबल उठा के आप कुछ कर रहे हो या थेराबैंड लेके कुछ कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको सिंपल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करने। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो होते जिसमें हम शोल्डर जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग तो करते हैं बट हमें शोल्डर जॉइंट को कहीं घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट एनी मूवमेंट हम वो शोल्डर जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग वहां पे हम करते हैं। इसके लिए हमें करने होते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। बहुत सिंपल है। आज इस वीडियो में मैं आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा जो आपको इंजरी होने की इमीडिएट 2 या 3 बाद आपको शुरू करने हैं। 8 या 10 दिन के लिए आपको ये सारे एक्सरसाइजेस फॉलो करने। वो होने के बाद जैसे आपका रेस्ट, आइसिंग और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की हेल्प से जैसे आपका पेन कम हो जाता है, उसके बाद शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट फिर से वापस लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हमें कुछ एडवांस एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। वो हम इसके पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो ये आज का पार्ट 1 होगा, इसके बाद जो आएगा वो पार्ट 2 होगा, उसमें हम देखेंगे एडवांस एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हमने देखा हमें रेस्ट करना है, आइसिंग करना है। अब हम देखेंगे वो एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो हमारे शोल्डर जॉइंट का पेन कम करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे पोजीशन में खड़े हो जाना है, ठीक है। दोनों शोल्डर को पीछे खींच के रखना है। अब जिस शोल्डर में पेन है, मानो मैंने राइट शोल्डर में पेन है, तो आपको क्या करना है, साइड से दिखाऊंगा और सामने से भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ को बस इस पोजीशन में से पकड़ के रखना है। अब मैं क्या करूंगा, इस हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा, बट उस टाइम हमें क्या करना है, दूसरा जो हाथ होता है उससे यहां पे ऐसे पकड़ के रखना है।
मैं इस हाथ से ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा और इस हाथ से नीचे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करूंगा। तो मैंने यहाँ पे हाथ रखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एट दिस सेम टाइम मैं इस हाथ से इसको नीचे दबा रहा हूँ। तो ये एक टाइम होना चाहिए। अब इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड एंड रिलैक्स। ठीक है, समझ रहे हैं आपको? हाथ को ऐसे पकड़ा है, यहाँ पे दूसरा हाथ रखा है, मैं इस हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इस हाथ से इसको रोक रहा हूँ मैं। तो इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकेंड और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। अब ये हमने आगे की तरफ किया, अब इसको पीछे की तरफ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वॉल के पास खड़े हो जाना है। आपको वॉल के पास खड़े होके अब इस हाथ को बस ऐसे यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगेन हाथ को वॉल के ऊपर जोर से यहाँ पे दबाने की कोशिश करूंगा और उस टाइम मेरा बॉडी सीधा रहेगा। मैंने अब क्या किया, हाथ को वॉल के ऊपर दबा रहा हूँ। जैसे मैं दबाता हूँ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन हमें फील होता है। अब इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड के लिए और 3 से 4 बार हम इसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने आगे की तरफ देखा, अब हम इसको पीछे की तरफ देख रहे हैं। तो इस पोजीशन को आपको बस होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकेंड के लिए। ठीक है, 2 या 3 दिन के आप इसको होल्ड करो। अब इसके हम इसके काउंट भी करेंगे, वो मैं जब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा तो उसके बाद बताऊंगी काउंट कैसे करना होता है। तो जो तीसरा एक्सरसाइज हमें करना होता है उसमें आपको क्या करना है, एक टॉवेल का ऐसा रोल लगेगा या पिलो भी ले सकते हो। अब इसको यहाँ पे कमर के यहाँ पे ऐसे नीचे ऐसे रख देना है। अब यहाँ पे आपको हाथ को सीधा हाथ यहाँ पे जैसे टच होता है ना उस पोजीशन पे इसको रख देना है। आपको क्या करना है, अब हाथ को अंदर की तरफ दबाना है। ठीक है, बॉडी की तरफ टॉवेल के ऊपर ऐसे प्रेशर अप्लाई करना है, होल्ड करना है 10-15 सेकेंड के लिए एंड रिलैक्स। अगर आप इसको अंदर की तरफ दबा रहे हो, होल्ड कर रहे हो 10-15 सेकेंड एंड रिलैक्स। ऐसे 4 से 5 बार इसको रिपीट करना है, 4 से 5 बार। अब हम देखते हैं लास्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। हमने सबसे पहले आगे वाला देखा, पीछे वाला देखा, अंदर वाला देखा, अब देखेंगे बाहर की तरफ वाला। अगेन उसके लिए आपको वॉल को सपोर्ट लगेगा। आपको वॉल के ऊपर हाथ को ऐसे रख देना है, बॉडी को सीधा रख के बस हाथ को वॉल के ऊपर जोर से दबा के रखना है। जैसे मैं दबाता हूँ 10-15 सेकेंड के लिए होल्ड करो एंड रिलैक्स। तो इसको भी अगेन आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। मैं फिर से दिखाता हूँ, इसको आपको दबाना है वॉल के ऊपर और रिलीज करना है। तो ये थे वो 4 एक्सरसाइजेज जिसमें हमने क्या किया, आगे की तरफ होल्ड करके रखा, फिर पीछे की तरफ होल्ड करके रखा, अंदर होल्ड किया, बाहर होल्ड किया। अब आपको इनिशियली इसको होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड आप कर सकते हो। जैसे 3-4 दिन होते एक्सरसाइजेस के थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पेन कम हो जाता है, तब इसके काउंट करेंगे। बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज सेम रहेगा बट हम इसमें काउंट में करना है। काउंट में कैसे करना है, हाथ को यहाँ पे रखा, अब इसको दबाया, होल्ड किया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, रिलैक्स 1, फिर दबाया 2, फिर दबाया 3। तो अब इसके हम काउंट करेंगे। हम इसको कंटिन्यूस होल्ड नहीं करेंगे बट इसको होल्ड करेंगे 2 सेकेंड एंड रिलैक्स, होल्ड करेंगे एंड रिलीज। सेम पीछे की तरफ ऐसे करेंगे, हाथ रखा, दबाया, छोड़ा, दबाया, छोड़ा। तो इसके हम अभी काउंट कर रहे हैं। अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो फिर से इसको हाथ यहाँ पे रखा, अंदर पुश किया, लिव, अंदर पुश किया, छोड़ दिया, अंदर पुश किया, छोड़ दिया। तो इसे 15 से 20 काउंट करनी। और अगर हम बाहर का देखेंगे तो पुश किया, छोड़ दिया, पुश किया और छोड़ दिया। तो ये था वो सीक्वेंस जो आपको जब हमें शोल्डर में इंजरी होती है, कोई इंपैक्ट आता है, हिट हो जाते है कोई चीज़, हम गिर जाते हैं, एकदम से पेन होने लगता है, तो ये ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमें रेस्ट करना है, बिल्कुल शोल्डर का मूवमेंट नहीं करना, मसाज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस रेस्ट करना है, उसको आराम देना है, सपोर्ट दे के रखना है। दूसरी चीज़, 2 या 3 दिन के लिए वहाँ पे आइसिंग करना है 5 से 10 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 बार। और 2-3 दिन के बाद जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस मैंने अभी आपको बताए वो फॉलो करनी है। ये सारा जो भी ट्रीटमेंट होता है ये आपको एक्सरसाइजेस 15-20 दिन के लिए फॉलो करनी है। उसके बाद देखिए आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एडवांस एक्सरसाइज। मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा कि एडवांस एक्सरसाइजेस कैसे करने होते हैं। अब इन बिटवीन अगर आपको लग रहा है कि आइसिंग, रेस्ट, एक्सरसाइज आपको बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे, पेन बहुत ही ज़्यादा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इमीडिएट डॉक्टर से मिलिए, ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। वो शायद आपको MRI रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट कुछ भी करने के लिए बोल सकते हैं। तो वो जो ऐसे आपको गाइड करेंगे वैसे आपको फॉलो करना है। तो गाइस, आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।